जय सिया राम। मित्रों स्वागत है आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ सनातनी में, और स्वागत है आप सभी लोगों का श्री रामचरितमानस रामायण के एक और नए अध्याय में। तो मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले वीडियो में श्री रामचरितमानस रामायण को अयोध्या कांड में दोहा क्रमांक 69 पर समाप्त किया था और आज यहीं से आगे बढ़ने वाले हैं। तो मित्रों, यहाँ पर जो भगवान श्री राम की बहुत ही भावुक कर देने वाली कथा यहाँ पर चल रही थी, जहाँ पर भगवान श्री राम के साथ भगवान माता सीता जी और भैया लक्ष्मण जी भी साथ में वनवास जाने वाले थे। और यहाँ पर माता सीता भगवान श्री राम से हट करके जबरदस्ती वनवास जाने के लिए तैयार हो जाती हैं, भगवान श्री राम को मना लेती हैं। चलिए मित्रों, अब आगे की कथा देखते हैं कि आखिरकार आगे क्या होने वाला है, और जो श्री रामचरितमानस रामायण की जो सुंदर सुंदर दोहा चौपाइयाँ हैं उनका भी आनंद लेते हैं। लेकिन मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले हमारा आपसे बस एक ही छोटा सा रिक्वेस्ट है। यदि आप लोगों ने अभी तक इस यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ सनातनी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही दबा लें बेल आइकन घंटी को। चलिए मित्रों, अब बिना कुछ देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जय सिया राम। सीतहि सासो असीस दिखे, दीन है अनेक प्रकारे, चली नाई पदे पदमो सिरो, अति हित बारहि बारे। सीता जी को सामने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षाएं दी और वे सीता जी बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नवाकर चलीं। समाचार जबे लक्ष्मण आ पाए, व्याकुल बिलखे बदने उठ धाये, कंपे पुलके तने नयन सनीरा, गहे चरण अति प्रेम अधीरा। जब लक्ष्मण जी ने ये समाचार पाए तब वे व्याकुल होकर उदास मुँह उठ दौड़े। शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत्र आंसुओं से भरे हैं। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। कहे न सकते कछु चित बत ठारे, मीनो दीन जनो जलते कारे, सोचो हृदय विधि काहू निहारा, सब सुख सुकृतो श्राने हमारा। बे कुछ कह दिए, वे कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं, ऐसे दीन हो रहे हैं मानो जल से निकाले जाने पर मछली दीन हो रही है। हृदय में यह सोच है कि हे विधाता, क्या होने वाला है? क्या हमारा सब सुख और पुण्य पूरा हो गया है? मोकाहु काहे कबहु रघुनाथा, रखे हहीं भवन की ले हहीं साथा, राम बिलो के बंधु कर जोरे, देह गे सबे सन तो निम तोरे। मुझको श्री रघुनाथ जी क्या कहेंगे? घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे? श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को साथ छोड़े, हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा। बोले बचनो राम नयनांगरे, शील स्नेह सरले सुख सागरे, ताते प्रेम बसे जन कदिराहू, समझु हृदय परिणाम उछाहू। तब नीति में निपुण और शील, स्नेह, सरलता और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी वचन बोले, हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेम बस अधीन मत हो।
मातु पिता गुरु स्वामी सिख सिर धर करहि सुभाए। लहऊ लाभु तिन्हें जन्म तक करे न तरुणमो जग जाए। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो गुरु नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ ही है। अस जिए जाने सुनहु सिख भाई करहु मातो पितो पद सिउकाई। भवन भर तोरे पोसूदन नाही राउ बुद्धि ममे दुखे मन माही। हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरा सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं है, महाराज वृद्ध हैं और उनके मन में मेरा दुख है। मैं बन जाऊं तुम ही ले साथा होई सबहि विधे अबधि अनाथा। गुरु पे तुमा तो प्रजा परिवारो सभी काहू परई दुसहे दुख भारू। इस अवस्था में मैं तुमको साथ लेकर बन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु पिता माता प्रजा और परिवार सभी पर दुख सह भार आ पड़ेगा। रहूं करहूं सबे कर परितोषु न तुरताते हो यही बड़ दोषु। जासु रामो प्रिय प्रजा दुखारी सो नृप अवसी नरके अधिकारी। अतः तुम यही रहो और सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात बड़ा दोष होगा। जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। रहूं ताते असी नीति विचारी सुनति लखनु भय व्याकुल भारी। सिंह रे बचन सुख गए कैसे पर सत्य तुहने तामोर सुजैसे। हे तात, ऐसी नीति विचार कर तुम घर जाओ। यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए। इन शीतल वचनों से वे कैसे सूख गए जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाते हैं। उतरो न आवत प्रेम बस गए चरने अकुलाई। नाथ दासु में स्वामी तुम्हें तजहूं तकाहे बसाई। प्रेम बस लक्ष्मण जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मैं दास हूँ और आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ ही दें तो मेरा क्या बस है। दीन मोहे सिखे नीकी गुसाई लागी अगमे अपनी कदराई। नर बर धीरे धर्मो धुरधारी निगमनी ते कहूं ते अधिकारी। हे स्वामी, आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिए अगम पहुंच के बाहर लगी। शास्त्र और नीति के
तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं जो धीर हैं और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। मैं से सुप्रभु स्नेहो प्रतिपाला, मंदरु मेरो कीले मराला। गुरु पे तुमाते ना जानऊ काहू, कहूँ सुभाऊ नाते पति आहू। मैं तो प्रभु आपके स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूँ। कहीं हंस भी मंदराचल या सुमेरु पर्वत को उठा सकते हैं। हे नाथ, स्वभाव से ही कहता हूँ, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता। जय लगी जगते स्नेह सगाई, प्रीत प्रीते निगमे निजुगाई। मोरे सबई एक तुम्हें स्वामी, दीन बंधु और अंतर्जामी। जगत में जहाँ तक स्नेह का संबंध, प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेद ने गाया है, हे स्वामी, हे दीन बंधु, हे सबके हृदय के अंदर की जानने वाले, मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही हैं। धर्मिनी ते उपदेश ताही, कीरति भूते सुगते प्रिय जाही। मन क्रम बचने चरने रति होई, कृपा सिंधु परि हरई की सोई। धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसे कीर्ति, विभूति, ऐश्वर्य या समृद्धि प्यारी हो, किंतु जो मन, वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता है, हे कृपा सिंधु, क्या वह भी त्याग के योग्य है? करुणा सिंधु सुबंधु के, सुन मृदु बचन विनीते। समुझाए और लाई प्रभु, जानी स्नेह सभी ते। दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने भले भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया। तो जय सिया राम मित्रों, आज का वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है, इसलिए आज वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और कल के वीडियो में फिर यहीं से आगे बढ़ेंगे। जब तक के लिए जय सिया राम मित्रों, जय सिया राम।